हाँ जी, हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो आई होप आपने क्वेश्चन चैलेंज कर दिए होंगे। एक वो क्वेश्चन जो एनसीईआरटी वाला था जिसमें एनसीईआरटी है ही नहीं क्योंकि वो ऑटोनमस बॉडी है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। सो वो वाला क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली ड्रॉप होना चाहिए रादर देन उसका करेक्ट आंसर आने के। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है। चैलेंज तो आपने कर दिए हैं, अब सबके दिमाग में ये रखा है मैम हम वीडियो का वेट कर रहे हैं, कब आएगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो। ओके, सो हम 2026 जून के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगी बिकॉज एज अ स्टूडेंट आपके दिमाग में बस ये चल रहा होता है एक नंबर बता दो और हम उसके आसपास जो है वो लाई करते हैं या नहीं वो हमें आइडिया हो जाए, राइट। सो देखो, नंबर ऐसे ही नहीं बताया जाता, पिछली कट ऑफ को देखते हुए बताया जाता है कि पिछला पेपर कैसा सा था और कट ऑफ कितनी गई। ओके, तो अगर आप पिछली 5 बार की कट ऑफ देखेंगे, मैं एक एक करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, सो सबसे पहले आता है जी हमारे पास दिसंबर 2025, ठीक है। देन आता है अपने पास जून 2025, दो ये हो गए। फिर हमारे पास आता है दिसंबर 2024, जून 2024 और लास्ट 2023 का दिसंबर। ओके, बहुत है, इतना पीछे तक भी अगर हम जाते हैं तो आप एक पैटर्न जरूर देख पाओगे कि इन सब में ही 204 से लेके 218 तक कट ऑफ है जेआरएफ की अनरिजर्व्ड की। ओके, बाकी सारी जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है उसी में आप नंबर 2-4 ऊपर कर सकते हो। ओके, सो 204 से नीचे अभी तक गई नहीं है बहुत टाइम से। ओके, यानी कि ये वाला पेपर अगर इजी था कंपैरेटिवली और बच्चों के अच्छे मार्क्स बन रहे हैं, बिकॉज मेरे पास एक बच्चे का 240 का भी आया है। अब आई डोंट नो, कई बार ये भी हो जाता है कि कोई बच्चा भेज तो देता है बट वो ये नहीं बता पाता कि ये कौन सा सब्जेक्ट था, किसी और सब्जेक्ट का भेज देता है, वो भी हो सकता है। बट पॉइंट ये है कि 230 से ऊपर भी नंबर बन रहे हैं, प्लस अभी जो 4 क्वेश्चंस चैलेंज किए हैं बच्चों ने उनकी भी मोस्ट प्रोबेबली जो है वो आंसर ठीक होने की संभावना है। ओके, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए सो ये था अब तक का मैक्सिमम जेआरएफ की कट ऑफ अब तक की। ओके, सो इससे ज्यादा भी अगर गई सो 220 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है पर्सनली, पैटर्न को देखते हुए और जिस तरीके का पेपर था उसको देखते हुए, बिकॉज फिर भी गलतियां हुई हैं बच्चों से। ओके, पेपर इजी था बट स्टिल गलतियां हुई हैं। सो 220 जो है वो हाईएस्ट कट ऑफ रहेगी, 204 से नीचे जाने की तो संभावना है ही नहीं, और बिल्कुल लेटेस्ट वालों में आप देखोगे तो 208 गई है कट ऑफ। ओके, सो 208 मुझे लग रहा है कि ज्यादा ही कम हो गई, 208 से ऊपर ही जाएगी। ओके, सो आप एक रेंज ले लो और मैं बहुत ब्रॉड रेंज दे रही हूं, 210 से 220 के बीच में। ज्यादातर संभावना 210 से 215 या 216 के बीच जाने की है, बट हाईएस्ट अगर गई, क्योंकि मुझे पर्सनली लग रहा है कि इस बार इन क्वेश्चंस को देखते हुए और इजी पेपर को देखते हुए 220 तक जा सकती है। ओके, बाकी रही अनरिजर्व्ड वाली बात तो वो भी इससे थोड़ा थोड़ा 5-7 नंबर नीचे करते हुए चलो, वो चीज है। हाँ, 190-200 तक आपका नेट आराम से हो जाएगा, 190-95 तक। सो नेट के लिए आप 190 मान के चल सकते हो। ओके, बट जेआरएफ 210 से नीचे मुश्किल लग रहा है होना, बट जिनके 208 हैं 206 हैं वो उम्मीद मत छोड़ो, टेंशन मत लो, आप एज पे हो, देखा जा सकता है कि होगा या नहीं होगा। ओके, सो यही एक मेन चीज है जी, क्योंकि पेपर इजी था कंपैरेटिवली और बच्चे अब पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि प्लीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो कोई और तो पढ़ रहा है। ओके, बाकी आपको देखने को मिल ही जाएगा, हो सकता है 5-7 दिन में रिजल्ट भी आ जाए, इतनी ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। बट अगर आप 210 से ऊपर लाए करते हो, चाहे क्योंकि एक बच्चे का तो आया हुआ था मैम 220 है और एससी कैटेगरी है, ऑब्वियसली आपका हो जाएगा। ओके, क्योंकि 220 तो उसमें भी नहीं जाएगी, जनरल में भी मोस्ट प्रोबेबली। ओके, तो कैटेगरी में तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा, इसीलिए मैं सिर्फ अनरिजर्व्ड की बात कर रही हूँ। कैटेगरी वाले इससे थोड़ा थोड़ा नीचे करते हुए चले जाओ, जैसे जनरल कट ऑफ का ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी, सो यही है ट्रेंड, इससे ज्यादा बोलने को कुछ है नहीं, बिकॉज ये एक्सपेक्टेड है। आप इतना उम्मीद करते हो कि जिस तरीके का पेपर था उस तरीके से कितनी कट ऑफ जा सकती है, बिकॉज एग्जैक्ट कट ऑफ कोई नहीं बताता। अगर 4 टीचर बता रहे हैं और चारों ने थोड़ी थोड़ी अलग ऊपर नीचे रेंज बता दी तो किसी ना किसी की तो सही निकल ही जाएगी। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली इतनी जाने की संभावना है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से इस बार लग रहा है कि हाईएस्ट जाएगी। सो पता नहीं, मुझे अंदर से फील आ रही है 220 वाली,
फिगर्स बच्चों के मार्क्स हैं, ओके, जितना मैंने देखा है। बट ये भी हो सकता है कि कुछ एक के ही हों और बाकी जो हैं वो 210 या 200, क्योंकि 205 से 215 के बीच तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो इसीलिए संभावना वहां पे ज्यादा हो जाती है कि जो टॉप वाले हैं उनमें से छट के आप कहाँ पे एज पे जाके रुकोगे। ओके, सो 205 से 215 वाले जो हैं वो बच्चे ज्यादा हैं, तो कंपैरेटिवली हो सकता है कि ऊपर वाले अगर कम भी हैं, सो 215 या 205 के बीच में आपकी कट ऑफ जा सकती है। ओके जी, हाईएस्ट 220 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है, बिकॉज इजीएस्ट पेपर में भी 218 से ऊपर नहीं गई, और इनफैक्ट 218 वाला पेपर तो फिर भी ओके था, ज्यादा इजी था भी नहीं जब 218 गई थी। ओके, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, टेंशन मत लो, अभी आ जाएगा हफ्ते 10 दिन में रिजल्ट, सो उसके बाद आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है, कि किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं। बट आप पढ़ना शुरू कर दो, स्पेशली जो बच्चे दिसंबर के लिए सोच रहे हैं या मान लो मास्टर्स में ही हैं 3rd या 4th सेमेस्टर में, सो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दो दिसंबर के लिए। पेपर 1 पेपर 2 मैराथन्स देखना शुरू कर दो, मैंने स्ट्रैटेजी भी बता रखी है, वो स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो वो चेक कर लो एक बार कि आप किस तरीके से पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अगर आपको बेस से भी शुरू करनी है तो भी पेपर 1 के, क्योंकि पेपर 1 की अगर मैं बात करूं ना तो बच्चों के मतलब 40-45 अबव मार्क्स बन रहे हैं, ओके, सिर्फ मैराथन्स देख के, और दूसरे सब्जेक्ट में जिन बच्चों ने पेपर दिया है उनके भी बन रहे हैं। मैंने एक बच्चे का देखा था, उसके आई थिंक 266 थे, योगा सब्जेक्ट में वो बच्चा बता रहा था, और उसके 86 नंबर बन रहे हैं पेपर 1 में, सिर्फ इनकलकेट लर्निंग की फ्री वाली वीडियोस देख के। ओके, सो मतलब है कंपटीशन, बच्चे पढ़ रहे हैं, कंटेंट मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है, तो उस कंटेंट यानी उन 10 मैराथन्स के साथ अगर आप पेपर 1 में सिर्फ अपने PYQs भी कर लेते हो बैक टू बैक, तो मोर देन इनफ है। 2026 के सेशन के लिए यूनिट वाइज बहुत सारे PYQs लेके आने की कोशिश कर रही हूं मैं, सो यूनिट वाइज PYQs की हम प्रैक्टिस करेंगे। पेपर 2 एजुकेशन, उसमें तो अपडेटेड मैराथन्स इस बार आई ही थी, उनके साथ क्वेश्चंस भी थे, तो सिर्फ इस बार वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब इस जून वाला जो पेपर है वो आपको करना है, जो कि बहुत ज्यादा टफ है भी नहीं, और उसमें कुछ एक क्वेश्चन ही नहीं है। ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। कट ऑफ इससे ज्यादा नहीं जाएगी, इतनी टेंशन मत लो। 210 मैं बोल रही हूँ, बट 205 से 15 के बीच भी हो तो भी उम्मीद रखो, उम्मीद है JRF होने का। ओके, सो चलिए, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू so much for watching, be happy, keep smiling, all the best for your result, take care, be consistent in your efforts, see you in next class.